जय श्री श्याम भक्तों, प्रिय भक्त, आपको खाटू श्याम बाबा के जीवन और उनकी दिव्यता के बारे में बताता हूँ, जिसे बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। कृपया कथा को पूरी सुने। बर्बरीक का जन्म पांडु पुत्र भीम और घटोत्कच की माता मोरवी, जिन्हें अहिल्यावती के नाम से भी जाना जाता है, के यहाँ हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ था जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी। जन्म के समय ही आसमान में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं के मृदंग बजने लगे। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। 5 साल की उम्र में उन्होंने एक हाथी को रोक दिया था और 10 साल की उम्र में उन्होंने 100 राक्षसों का वध कर दिया था। माँ की सीख और 3 दिव्य बाण। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है हारे हुए की सहायता करना। 16 साल की उम्र में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। पहला बाण, ये बाण शत्रुओं के सभी कमजोर स्थानों को चिन्हित करता था। दूसरा बाण, ये बाण मित्रों और रक्षा योग्य व्यक्तियों को चिन्हित करता था। तीसरा बाण, ये सबसे शक्तिशाली था, जो लाल चिन्ह वाले सभी शत्रुओं का संहार करता था और नीले चिन्ह वाले सभी की रक्षा करता था। बर्बरीक की माता ने भी उन्हें एक दिव्य धनुष महाकालदंड दिया था, जो कभी चूकता नहीं था। महाभारत का युद्ध और भगवान कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने अपनी मां की शिक्षा के अनुसार हारे हुए पक्ष का साथ देने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र के पास भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक की परीक्षा लेने आए। कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्तियों को साबित करने के लिए कहा। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, यहाँ तक कि वह पत्ता भी छेद गया जो भगवान कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था। इससे कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति इतनी महान है कि वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। गुरुदक्षिणा और शीश दान। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि यदि वह युद्ध में भाग लेंगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। यदि वह पांडवों का साथ देंगे तो कौरव हारेंगे, जिससे उनका धर्म कौरवों का साथ देना होगा और पांडव हारेंगे। इस तरह वह अकेले ही पूरा युद्ध लड़ते रहेंगे। ये जानकर भगवान ने बर्बरीक से गुरुदक्षिणा मांगी। कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने तुरंत अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया, लेकिन एक प्रार्थना की कि वह युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश न केवल युद्ध देखेगा, बल्कि कलियुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए का सहारा बनेंगे। बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया, जिसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण। युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और राजस्थान की ओर चला गया। कलयुग में राजस्थान के रिंगस नामक स्थान पर रहने वाले एक ब्राह्मण पंडित सोमदत्त को स्वप्न आया कि उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करनी चाहिए, जहां उन्हें बर्बरीक का दिव्य शीश मिलेगा। पंडित ने वहां खुदाई की और शीश को खोजा, जो प्रकाश से चमक रहा था। उन्हें फिर से स्वप्न आया, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि वे शीश को खाटू नाम के स्थान पर ले जाएं। खाटू पहुंचने पर शीश अचानक भारी हो गया और आगे नहीं बढ़ सका। उस स्थान पर एक कुंड था जिसे श्याम कुंड कहते थे। खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर का निर्माण एक चमत्कार की तरह हुआ, जहां दिन में जितना काम होता था, रात में उससे दोगुना काम अपने आप हो जाता था। जब मंदिर तैयार हो गया तो पहली आरती के दौरान शीश की आंखें खुल गईं और उसमें दिव्य तेज दिखाई दिया। मंदिर से जुड़े रहस्य। कहा जाता है कि श्याम कुंड का पानी कभी कम या ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यह सीधे क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है। मंदिर में 108 सीढ़ियां, श्याम कुंड का 51 फीट का व्यास और मुख्य गुंबद की 108 फीट की ऊंचाई है। इन सभी संख्याओं का विशेष महत्व है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल क्रमशः विष्णु, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में श्याम बाबा एक नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आइए अब मैं आपको श्याम कुंड के बारे में बताता हूँ। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्याम कुंड में स्नान करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं श्याम कुंड का रहस्य। श्याम कुंड की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां बर्बरीक का दिव्य शीश पाया गया था। इस कथा के अनुसार कलयुग में जब धर्म का लगभग अंत हो जाएगा, तब बर्बरीक का समय आया कि वे श्याम के रूप में पुनर्जन्म लें। राजस्थान के रिंगस नामक स्थान पर एक ब्राह्मण पंडित सोमदत्त को सपने में एक दिव्य व्यक्ति दिखाई दिए। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वह बर्बरीक हैं और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे।
उन्होंने पंडित से कहा कि वह अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करे, जहां उन्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। पंडित सोमदत्त ने ऐसा ही किया और मिट्टी में खुदाई के बाद उन्हें एक अद्भुत शीश मिला। उस रात उन्हें फिर से सपने में भगवान कृष्ण दिखाई दिए, जिन्होंने उन्हें शीश को खाटू नाम के स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया। भगवान ने कहा कि जहां शीश अपने आप रुक जाए, वही उसका स्थायी निवास होगा। यात्रा के दौरान शीश एक स्थान पर अचानक भारी हो गया और आगे नहीं बढ़ सका। उसी स्थान पर एक प्राकृतिक कुंड था, जिसका पानी बहुत साफ और शुद्ध था। स्थानीय लोग इस कुंड को श्याम कुंड कहते थे। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी कम या ज्यादा नहीं होता, चाहे कितने भी लोग इसमें स्नान क्यों न करें। वैज्ञानिकों ने भी इसकी जांच की, लेकिन उन्हें कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। ऐसी मान्यता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। इसी कारण इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। सभी श्याम भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें। जय श्री श्याम।